मोदी मीडिया, मोदी मीडिया, मोदी मीडिया। झूठों का मुंह काला हो रहा है। मोदी मीडिया का देख लो आप, आपके सामने है। मनुवादी लोग जो सिस्टम को चेंज कर देते हैं, हीरो को जीरो बना देते हैं। अब हीरो जो है उन्हें जीरो बना रखा है, आपके सामने है। बनिए और ब्राह्मणों का ही देश चलेगा। 60% लोग मनुवादी, जो 80% लोग हैं, जाट हैं, गुजर हैं, मुस्लिम हैं, दलित हैं, पिछड़ा, ये क्या है? केजरीवाल दावेदार है, मोदी जी दावेदार है। रामविलास पासवान नहीं हो सकता, लालू जी नहीं हो सकते, मायावती नहीं हो सकती, ममता बनर्जी नहीं हो सकते, चंद्रबाबू नायडू नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? तभी देश का मीडिया 146 नंबर पे है। मोदी मीडिया, मोदी मीडिया, मोदी मीडिया, मोदी मीडिया, मोदी मीडिया। पहलवानों का ये संदेश जाति धर्म से ऊंचा है। पहलवानों का ये करूंगी कि श्वेता सिंह जो कि रिपोर्टर हैं आज तक में, उनको किस प्रकार से अभी यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, आम जनता, गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाने लगी थी और उन्हें घेर लिया गया था। देख सकते हैं साफ तौर पर वो इस वक्त यहाँ से जाती दिखाई दे रही हैं। पहलवानों के प्रदर्शन में वो कवरेज करने के लिए आई हुई थी, लेकिन उन्होंने शुरुआत करी और गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगने लगे। गोदी मीडिया के प्रति कितना ज़्यादा आक्रोश है। इस वक्त मेरे साथ आपको रफाकत जी नज़र आ रहे होंगे, जिनसे मैंने खास बातचीत करती रहती हूँ लाइव। इस वक्त ये मेरे साथ जुड़े हुए, क्या कहना चाहेंगे रफाकत जी? झूठों का मुंह काला हो रहा है। मोदी मीडिया का देख लो आप, आपके सामने है। ये जितनी भी मोदी और जोगी और मोदी मीडिया है, कहते पब्लिक में भाग रही है पर छुपा के। ये सोशल मीडिया ही एक लोगों को एक अच्छा मैसेज दे रही है। सोशल मीडिया ही जो लोकतंत्र को बचा रही है। सोशल मीडिया ही जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की धज्जियां जो उड़ा रहे हैं लोग, उसको बचा रही है। आप जैसे लोग इस संविधान को, लोकतंत्र को। श्वेता सिंह ने तो इग्नोर किया और चलते बनी, उन्होंने तो ध्यान तक नहीं दिया। इन्हें शर्म नहीं है। इन लोग बेशरम हैं। तभी देश का मीडिया 146 नंबर पे है, समझिए। और एक पत्रकार थे नंबर 1 रवीश कुमार, उसको नहीं खरीदा। क्या कहना चाहेंगे रफाकत जी आप? देखिए तुम्हारे सामने है, कहेंगे क्या? अपनी आंखों से देख लो। इनका झूठों का मुंह काला हो रहा है। ये आज तक के लोग हैं जो मनुवादी, पक्षपात, जातिवाद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एलआईओ की धज्जी उड़ा रहे हैं। एक तरफ गुंडों को गृह मंत्री बना रहे हैं, समझे, और एक तरफ जो है राज्यसभा का जो 5-5 बार चुनते हैं, उसको ये जो है क्या नाम माफिया कहते हैं, गुंडे कहते हैं। और लोकतंत्र की धज्जियां कौन लोग उड़ा रहे हैं? यही लोग उड़ा रहे हैं। मीडी मोदिया कौन है? मीडी मोदिया देख लो अपनी आंखों से। झूठों का मुंह काला हो रहा है, कवरेज करने आए हैं, मुंह काला हो रहा है। एक मिनट। दरअसल 3 सवाल हैं। पहला सवाल, देश में 2016 में रियो ओलंपिक होया था। रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक पीछे चल रही थी, लास्ट 3 सेकंड में देश के जोड़ी में मेडल डाल दिया, ठीक है। दूसरा मेडल डाला पीवी संधू ने, 2 मेडल आए। तो पूरे देश में 130 करोड़ भारतीय खुश थे, टीवी खोल के ये बैठे थे, हमारा खाता खुल गया, खाता खुल गया, इज्जत होगी। मीडिया ने पूछा साक्षी मलिक से, क्या देन आपके मेडल की, कैसे आया, आपने क्या वो किया? उसने बताई 130 करोड़ लोगों की दुआ थी जो लास्ट मोमेंट पे मेरा मेडल आया। उस लड़की ने रियो ओलंपिक में पुरुष प्रधान देश होते हुए भी सिर्फ पहला मेडल जोड़ी में डाला, जब खाता खुलने के भी आसार नहीं थे। तो 130 करोड़ भारतीयों ने बताया ये हमारी बेटी है, देश की बेटी। सभी मीडिया चैनल ना, आप अखबार देख लो, 2016 की वीडियो क्लिप देख लो, देश की बेटी। आइए, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे आज उसी बेटी को जब वो उससे ये पूछा गया देश में मेडल कम क्यों आते हैं, तो आज वो उस 2016 के बाद आज 23 में इस रोड पर बैठ के बताने लग रही कि देश में मेडल क्यों आते हैं। सिस्टम में खराबी है, फेडरेशन में। वहाँ ऐसे ऐसे गंदे घटिया लोग बैठे जिन पर 302 के चार्जेज है, पॉक्सो एक्ट लगने के हैं, और उन पर कार्रवाई ना होकर उन्हीं लड़कियों को ये ब्लेम किया जाता है कि आप किसी विशेष जाति से, क्षेत्र से हो। जब पीवी संधू को और साक्षी मलिक को 2016 में जब 2 ही मेडल आए देश की लड़कियों के, जब तो नहीं बोला किसी ने अगर आप दोनों लड़कियां जाट जाति से हो, आप हरियाणा से बिलोंग करती हो। आज ये लड़ाई 2023 में कहाँ से आ गई, जब वो देश की बेटी आज वो न्याय मांगने लगी, फेडरेशन में सुधार मांगने लगी। और उनने बताया, प्रधानमंत्री मोदी जी, विनेश ने बताया, अब मैं आपको कुछ सलाह देना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी को इशारा किया, अगर देश में मेडल कम क्यों आते हैं। अगर आज ये सवाल है, जब एक लड़की 7 समुद्र पार जाकर 130 करोड़ भारतीयों की मेडल लिया की इज्जत बचा सकती है,
तो क्या 140 करोड़ का मुल्क एक लड़की की इज्जत बचा सकता है कि नहीं बचा सकता? बहुत बड़ा सवाल खड़ा, बहुत बड़ा सवाल है कि जब मेडल लाए जाएंगे तो अपनी बेटी बताया जाएगा, लेकिन जब वही लोग जो खड़े होकर अपनी आवाज उठाना चाहते हैं तो किस प्रकार से उन्हीं पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाएगा। जो फेडरेशन का मुखिया हो वो इस तरह की हरकत करे तो बाकी पहलवानों पे क्या होगा? एक मुखिया होके इस तरह की हरकत कर रहा है। रफाकत जी, आपको लग रहा है कि ये आरोप जो, क्योंकि बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि वो तो बार बार यही कह रहे हैं। देखिए, जाट हो, गुजर हो, मुस्लिम हो, दलित हो, इनके साथ जो है ये मनुवादी जो लोग हैं सिस्टम में, जाट बहुत से ऐसे हैं, एक जाट बर्दाश्त नहीं होता इनको, एक मुसलमान बर्दाश्त नहीं होगा इनको, सिर्फ ब्राह्मण और बनिया, बुरा मत मानना मेरी बात का, कुछ लोग ब्राह्मण और बनिए सिर्फ इसलिए इसको जो है ना मिसगाइड गुमराह करके जुडिशरी, मशीनरी, सीबीआई, एलआईओ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की धज्जे उड़ा रहे हैं। जितने भी आपने देखा होगा, अजीत सिंह जी ने कहा था, हमारे अजीत सिंह ने कहा था अगर एलआईओ और क्या नाम है सीबीआई इनके हाथ में आ जाएगा तो इस देश का जो है लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। और आज तुम्हारे सामने है अजीत सिंह जी की बातें जो है तुम्हारे सामने आ रही है, देख लीजिए आप। सीबीआई इनके हाथ में, एलआईओ इनके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट इनके हाथ में, हाई कोर्ट इनके हाथ में। मैंने देखा सरेआम जो है मीडिया पर गुस्सा फूटा आम जनता का। अब ये झूठे लोग हैं, अब लोगों को पता चल गया, मिसगाइड कर रहे थे लोग, गुमराह कर रहे थे, मनुवादी लोग जो सिस्टम को चेंज कर देते हैं, हीरो को जीरो बना देते हैं। अब हीरो जो है उन्हें जीरो बना रखा है, आपके सामने है। ये देखिए ना, फटाफट खबरों में दिखाया जाता है, भले वो लोग पूरा दिन यहाँ मौजूद हो, आप सोच कर देखिए। ऐसा है, मैं आपको इस शो की एक बात बता रहा हूँ, देखिए इस पे ध्यान दीजिए आप। आज गृह मंत्री कौन है हमारा भारत सरकार का? कौन है बताइए, आप बताइए। अमित शाह जी हैं। कितने मुकदमे चल रहे हैं? कोई कह सकता है हिम्मत है किसी के तली पार है वो? क्यों आतंकवादी को पार्लियामेंट में बना रहे हो? कौन था आतंकवादी? आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो, हैं? तो ये जुडिशरी जो है, सीबीआई जो है, एलआई जो है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की धज्जे उड़ा दी इन लोगों ने। जब तक सिस्टम को चेंज नहीं करोगे, बैलेट पेपर पर इलेक्शन नहीं कराओगे, जब तक तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। धरना दो, कुछ भी करो, जब तक बैलेट पेपर लाओगे, लोकतंत्र को बचाओगे। संविधान को अगर बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, बैलेट पेपर को लाना है। ये आपस में मिलकर 10 साल तू और 10 साल में ये मनोवादियों का सिस्टम है, इसको समझना होगा। दूसरा सवाल क्या है, आप ये समझो, एक तरफ मनुवादी आदमी है, सामंतवादी आदमी है, 6 बार का सांसद है, गुंडा है, बीजेपी की शरण में है। आज देश को ये सोचना पड़ेगा। ये कहते हैं ना बीजेपी के खिलाफ विपक्ष इकट्ठा हो रहा, बीजेपी के खिलाफ नहीं इकट्ठा हो रहा। बीजेपी का तो एक नेता था अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन प्रधानमंत्री देश का था। उसके पास एक गुमनाम चिट्ठी गई, अगडेरा सच्चा सौदा हरियाणा में, उसमें एक लड़की ने चिट्ठी लिखी, अगर ना मैं नाम बताऊंगी ना मैं एड्रेस बताऊंगी, लेकिन एक बाबा यहाँ पर शोषण कर रहा है, मेरे को प्रधानमंत्री जी बचाओ। उसने उस चिट्ठी के बिना पे सीबीआई को केस दे के सुन लो, उसको अंदर डाला, डेरा सच्चा सौदे वाले को। आज दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिससे आस लगाएं, जो बीजेपी का नेता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये लग रहा है वो प्रधानमंत्री भी बीजेपी का है। मीडिया पर एक गुस्सा फूटता दिखाई दे रहा है। असल में क्या है, मीडिया कौन लोग हैं? ये 80 चैनल हैं। 80 चैनल ऐसे हैं जो ये मनुवादियों के चैनल हैं, जो असलियत है वो तो दिखा नहीं रही है, मिसगाइड और गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ये जितनी भी 80 चैनल हैं, सबसे पहले अगर तीसरी ताकत बने तो इनके रिलेशन बंद होने चाहिए और सोशल मीडिया को इसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया असच्चाई को दिखा रही है। और जितने भी ये लोग हैं समझे, ये मनुवादी लोग हैं, ये जितने भी सिस्टम है इनका, ये सारे जो मनुवादी लोग हैं मिसगाइड और गुमराह कर रहे हैं। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सीबीआई हो, एलआईओ हो, इनकी सबकी धज्जे उड़ा दी इन्होंने। किसने? 80 चैनल झूठे हैं। अब देखो ना झूठों का क्या हाल हो गया, पब्लिक जूते मार रही है, आने वाले टाइम में बहुत जूते मारेगी। इनका आज तक हो, जी न्यूज हो, जितने भी मनुवादी हैं, ये कौन लोग हैं? लोग तो फोटो भी खिंचवा रहे हैं, खिंचवा, इनका ये ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। अब ज्यादा दिन चले, ईवीएम का खेल चल रहा है, ईवीएम हटा लो और लोकतंत्र को बचा लो। कुछ भी नहीं हो सकता जब तक बैलेट पेपर पर इलेक्शन नहीं कराओगे आप। ये मैं बता रहा हूँ, 30 साल का तजर्बा, 60 साल की मेरी उम्र है, 30 साल में सड़कों पर हो गए कि मैंने गेहूं के आज में वीपी सिंह जी के साथ मंडल कमीशन में कुम्हेर कांड है, सब मेरे तजर्बे कर रहे हैं। जब तक बैलेट पेपर नहीं हटाओगे, लोकतंत्र नहीं बच सकता। सेकुलर हो चाहे दलित नेता हो, जाट नेता हो, मुस्लिम नेता हो, ये कोई भी उठता है
30 साल की मेहनत उसको 2 मिनट में गंदे कर देते हैं। और ये 2 दिन में आता केजरीवाल क्या था, आज देख लो 2 दिन में केजरीवाल को सीएम से पीएम बनाने को तैयार है। इतने बड़ा घोटालेबाज क्यों? वो मनुवादी लोग हैं, बनिए लोग हैं, बनिए। और ब्राह्मणों का ही देश चलेगा। 7% लोग मनुवादी, जो 80% लोग हैं, जाट हैं, गुजर हैं, मुस्लिम हैं, दलित हैं, पिछड़ा, ये क्या है? ये पीएम के दावेदार नहीं है भाई, यही दावेदार होते हैं। केजरीवाल दावेदार है, मोदी जी दावेदार है, रामविलास पासवान नहीं हो सकता, लालू जी नहीं हो सकते, मायावती नहीं हो सकती, ममता बनर्जी नहीं हो सकते, चंद्रबाबू नायडू नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? ये छवि बना कौन रहा है? मोदी जी। मीडिया बना रही है। मीडिया के लोग मनुवादी लोग बैठे हैं। सिस्टम को समझना होगा, 80 चैनलों को रद्द करना होगा। इनको झूठ का बोला कर रहे हैं, सच्चाई को दबा रहे हैं और झूठ को दबा रहे हैं, समझे? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नेशनल दस्तक पे मैं इसे ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहना चाहूंगा, ब्लेड पेपर लाओ और लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया की, 6 दिन हो गए वो आई यहाँ पर। 6 दिन हो गए आज इन बच्चियों को बैठे हुए। महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वहाँ बैठ के वो चिट्ठी लिख रही है, पुलिस से रिपोर्ट मांग रही है। क्या वो देश की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? इनके पास आई उनका दुख दर्द पूछने के लिए कि एसी में बैठ के सिर्फ चिट्ठी लिख देना। साफ तौर पर दुख दर्द। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, क्या क्या मांगे हैं आप? तो कोर्ट से भी जो है अब देखा जा रहा है कि आप लोगों की चमक जो है वो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं फैसले आपके हक में आ रहे हैं। चमक इसलिए बढ़ रही है, संवेदनशील मुद्दा है, ये देश की बेटियों का है। ये देश में अगर मेडल चाहिए तो ये बेटी ज़्यादा दिन नहीं बैठ सकती। इनकी प्रैक्टिस, एक दिन अगर प्रैक्टिस नहीं करती तो ये 1 महीना पीछे जा रही हैं। इनकी डेली प्रैक्टिस घटने लग रही है। और देश का प्रधानमंत्री, जिसको जो चाय वाला कहते हैं, वो जो अपने आप को गरीब वर्ग से उठाया कहते हैं, उस पर भी सवाल है। उसके बाद राष्ट्रपति हमारी जो बनी हुई है आदिवासी इलाके से, उस पर भी सवाल है। जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जो इस एरिया से आते हैं, इस एरिया को भली भांति जानते हैं, उस पर भी सवाल है। ये सवाल देश के उन लोगों पर है क्योंकि 800 सांसद बैठते हैं इस संसद में, राज्यसभा लोकसभा के मिला गए, जिनमें सबसे बड़ा ये गुंडा है। अगर इस गुंडे की जात और धर्म और कुछ होता तो इस गुंडे का खेल था 5 मिनट का। इसको गोली भी मारी जाती और इसको उड़ाया भी जाता, बुलडोजर भी चलता। लेकिन ये गुंडा जो अतीक अहमद गुंडा मारा वो बढ़िया गया योगी ने, लेकिन उससे 10 गुना बड़ा गुंडा आज जिंदा है, जिस पर पोक्सो एक्ट का चार्ज है। एक 14 साल की लड़की का, 14 साल की लड़की, जवान भी नहीं मानी जाती, उसका चार्ज है इसके ऊपर। और उसमें पुलिस सुप्रीम कोर्ट जाके हमने पर्चा कराना पड़ रहा है, FIR करानी पड़ रही है। तो देश की राजनीति किस तरफ जा रही है, देश का लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है? 140 करोड़ लोगों को सोचना पड़ेगा। और इनने आज पूरा देश इन बेटियों के साथ खड़ा है। अब 2-3 दिन बाद कल यहाँ महिलाएं आई, 500 महिलाओं को बसों में बैठा के थाने में बंद कर दिया गया। कहाँ का न्याय है प्रोटेस्ट में? लोकतंत्र पर को भी बेटियों से मिलने नहीं जा रहा। कितना बड़ा पाप किया जा रहा है। वो माई गांव से आई थी, दिल्ली देहात से आई थी, दिल्ली के इस इलाके से आई थी, उनको जेड़ा में भरकर वजीराबाद और कहीं कहीं छोड़ा गया 7 बजे के बाद। लोकतंत्र पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जाहिर तौर पर, जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से लोकतंत्र पे तानाशाही की लहर चल रही है इस वक्त। और साफ तौर पर इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि इस देश में जहां महिलाओं के ईमान और सम्मान की बात करी जा रही है, अफसोस वही पहलवान, वो दिग्गज पहलवान जिन पे नाज है, वो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं यहाँ प्रदर्शन पर। हालांकि कोर्ट पर, न्यायालय पर पूरा भरोसा है और आस है कि आज नहीं तो कल सुनवाई की जाएगी और हक में फैसला होगा। ब्रजभूषण शरण को अतीक अहमद से भी बड़ा गुनहगार आम जनता ने ठहरा दिया है। और कहीं ना कहीं मीडिया का भी आक्रोश देखने को मिल रहा है, मीडिया से भी लोग गुस्सा है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।